पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वक्त में। और अब बात करेंगे नीतीश कुमार के सुशासन की, जो एपॉस्ट्रोफी कॉमा में है कि पर उस पर बड़ा सवाल उठा है। बिहार में अपराध की घटनाओं में आई तेजी के दौरान बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों के दुस्साहस ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। बिहार में अपराधों में तेजी आई है। 11 लोगों को गोली मारे जाने और एक की मौत के बाद सरकार के खिलाफ लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है कि क्या ये जंगल राज की वापसी है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने अपराधियों के बढ़ते मनोबल के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार माना है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। उधर नीतीश कुमार कैबिनेट के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि वे चोरों के सरदार वाले अपने बयान पर अब भी कायम हैं। एक बयान में सुधाकर सिंह ने कहा था कि डिपार्टमेंट में सब चोर हैं और वे चोरों के सरदार। उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया था। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश सरकार में दागी मंत्रियों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। एक मंत्री को नीतीश कुमार को इसके बाद हटाना पड़ा था। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए या उन पर आरोप सही है कि सत्ता के लिए उनके लालच ने उन्हें लालू यादव की कठपुतली बना दिया है। तो कई सारे सवाल उठते हैं इस पर और देखते हैं कि क्या कुछ रविशंकर प्रसाद ने कहा है इस पूरे प्रकरण पर। नीतीश बाबू, नए दोस्तों की संगत में आने के बाद क्या हो गया आपको? आपके एक मंत्री कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, कि मेरी सरकार चोरों की है, मैं उसका सरगना हूं। कमाल है भाई। सुशासन बाबू, अपने नए मित्रों के साथ आपको ये क्या क्या पदवी मिल रही है और आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के साथ तो आप बहुत गुस्सा कर जाया करते थे, ये हम भी जानते हैं। गुस्सा कभी इस तरह से करते थे कि कोई बात अच्छी नहीं लगी तो दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में भी नहीं आते थे। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से सुशासन बाबू, जिसको कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता राजेश राज इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में धनंजय गिरी बीजेपी से जुड़ रहे हैं और माधव आनंद हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ रहे हैं। चूंकि सुशील मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें कहीं जाना है, इसलिए सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सुशील जी, नीतीश कुमार से आपने इस्तीफा मांगा है और 2 महीने में या जो एक आपकी जब सरकार बदली है, जब से बीजेपी वहां पर नहीं, ऐसा क्या बदल गया कि आप उनसे इस्तीफा मांगने की मजबूरी हो गई आपकी? देखिए, कल रात जो बेगूसराय में हुआ, संभवतः भारत के इतिहास की ये पहली घटना होगी जब बाइक पर सवार 2 अपराधी 40 मिनट तक करीब 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चलते रहते हैं और 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग करते हैं। एक आदमी की मौत हो जाती है और करीब 9 या 10 लोग घायल हैं। 2 या 3 लोगों की हालत चिंताजनक है। मैंने तो आज तक कभी इस तरह की घटना हिंदुस्तान में नहीं सुनी थी। एक पूरे बिहार में इस तरह की घटनाओं का एक दहशत, एक लोग भयभीत हैं कि क्या हो गया बिहार के अंदर। ये कोई पहली घटना नहीं है। 4 दिन पहले पटना, जो बिहार की राजधानी है, वहां के एक थाना क्षेत्र में राजद समर्थक 500 की भीड़ थाने में घुसकर दरोगा की वर्दी फाड़ती है, गाली गलौज करती है, धमकी देती है और राय दिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। इन्हीं की सरकार के एक मंत्री जो अपहरण के आरोपी थे, फरार थे, उनको शपथ दिलवा दी जाती है और 1 महीने के बाद उनका इस्तीफा उनको देना पड़ता है। और सुधाकर सिंह मंत्री हैं, कल कैबिनेट की बैठक में उनके मुख्यमंत्री से गर्मा गर्म हो जाती है, झड़प हो जाती है और वो नाराज होकर मंत्रिमंडल की बैठक से निकल जाते हैं। और ये कौन है सुधाकर सिंह? ये बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके पुत्र हैं और लालू के मंत्री हैं। तो कोई मंत्री यह कहे कि मैं चोरों का सरदार हूं, कोई मंत्री यह कहे कि जनता को सड़कों पर आकर बंद करना चाहिए, धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, तब हमारी सरकार सुनेगी। तो मैंने तो आज तक कभी किसी मंत्री को इस प्रकार का बयान देते भी नहीं सुना था। तो ठीक कहा रविशंकर जी ने, पिछले 1 महीने से
जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, तो नीतीश जी ने अपराध के सामने घुटना टेक दिया और भ्रष्टाचार के सामने घुटना टेक दिया। तो दो उनके जो यूएसपी थे, भ्रष्टाचार, अपराध, और तीसरा था उनका परिवारवाद, आज तीनों के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया। तो बिहार में लोग डरे हुए हैं, लोगों को लगता क्या होगा बिहार का। सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने बड़ी मेहनत की थी बिहार के में अंदर औद्योगिक माहौल बनाने की, देश भर से लोग आ रहे थे पूंजी निवेश करने के लिए। जी। अब कोई बिहार में पूंजी निवेश करने नहीं आएगा, क्योंकि लोगों में डर समा गया है कि फिर बिहार लालू के दौर में पहुंच गया है या पहुंच रहा है, और नीतीश जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे हैं, जो लालू यादव की कृपा पर हैं। और लालू जी चाहते कि दिल्ली चले जाएं तो मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दूं। इस युवा पोग के अंदर ये बिहार जो के बात लॉ एंड आपने कही ऑर्डर है की कि वो स्थिति दिल्ली चले जाए बहुत और खराब उनको, हो गई। जी सुशील जी, जो आपने कही कि वो दिल्ली चले जाए और मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दूं, तो इस बात पे अगर बात करें, कोalition के लिए बड़े परेशान हैं नीतीश जी और वो दिल्ली का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या ये जो सुधाकर सिंह की बात है, क्या ये उनको संदेश देना भी है कि आप दिल्ली जाइए और यहाँ हमारे हवाले कर दीजिए? देखिए, मुश्किल ये है कि दिल्ली में भी कोई उनको पूछ नहीं रहा है। केसीआर आए थे और केसीआर ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार नहीं किया। जिस एचडी कुमारस्वामी से गले मिल रहे थे, वो 2 दिन पहले हैदराबाद में एचडी कुमारस्वामी और केसीआर मिलकर नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस का फ्रंट बना रहे हैं। सीपीएम के नेता से मिले थे, और केरल में सीपीएम के जो नेता है वो बयान देने के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो 19 दिन केरल में है और यूपी में केवल 5 दिन है। तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां 5 दिन, गुजरात में चुनाव वहां 1 दिन भी नहीं जा रहे हैं, हिमाचल नहीं जा रहे हैं। तो आज भी सारे अखबारों में लेख छपे हैं सीपीएम के नेताओं के। तो सीपीएम नाराज है कांग्रेस से, और अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस के खिलाफ खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए हैं। ये कोई विपक्षी एकता संभव ही नहीं है। तो नीतीश जी का अभियान तो पहले ही असफल हो गया। अब उनकी मुश्किल है कि दिल्ली जा नहीं सकते हैं, और बिहार के अंदर लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने पर तुले हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, जो मुख्यमंत्री की गद्दी है उसके भी छीने जाने का खतरा पैदा हो गया। तो मुख्यमंत्री बने रहना भी मुश्किल हो जा रहा है। आपने कहा था कि 2025 तक जेडीयू समाप्त हो जाएगी, क्या आधार है इसका? इसका आधार ये है कि नीतीश जी के बाद जनता दल का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है कि लालू के बाद उनका बेटा पार्टी को चला रहा है। तो 2025 के में नीतीश जी पार्टी का चेहरा नहीं होंगे, तेजस्वी यादव होंगे। तो वैसी स्थिति में जनता दल के विधायकों को लग रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा, और धीरे धीरे नीतीश जी की लोकप्रियता कम होती जा रही है। उनमें अब वोट दिलाने की क्षमता नहीं रह गई। जनता दल में भगदड़ की स्थिति पैदा होगी। और जैसा आपने देखा अभी मणिपुर में, अरुणाचल में, या अभी आपने देखा कल परसों में दादरा नागर हवेली में, तो जनता दल के अंदर विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। और 2025 के पहले पहले जनता दल का नामो निशान मिट जाएगा, या तो मर्ज कर जाएगी आरजेडी में, या कुछ लोग वहां चले जाएंगे, कुछ लोग बीजेपी में आ जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे, और जनता दल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुशील मोदी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे जो सुशील मोदी जी ने जिस तरह से बात अपनी रखी है, इस पर हम सबसे पहले जो जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ में माधव आनंद जी, आपसे इसका जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि सुधाकर सिंह कहते हैं कि मैं चोरों का सरदार हूँ, गैंग लीडर हूँ, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को, इस बयान को देखते हैं आप? सुधाकर जी ने जिन शब्दों और जिन वाक्यों का जिक्र किया, मुझे लगता है यह इन सारे शब्दों और वाक्यों से बचना चाहिए था। अगर कहीं उनको कहीं कमी नजर आती है उनके डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री वहां बात कर सकते थे। लेकिन चलिए, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। आदरणीय सुशील मोदी जी ने जिन बातों का विषय बड़ा गंभीर है, इसीलिए तो आपसे सवाल जवाब उस पर मांगा जा रहा है। कोई मंत्री पद पर रहते हुए अगर ये कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में सब चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं, और ये वो बात मुख्यमंत्री से कन्फ्रंट करे, तो इसके क्या मायने हैं? मैंने तो कहा ना कि जिन बातों का उन्होंने पब्लिक डोमेन में जिक्र किया, वैसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। अगर डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम उनको नजर आता है, तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है कि ये ना समझा जाए कि ये विपक्षी नहीं, मंत्री जी से बातचीत कर सकते हैं,
और अपनी बातों को वहां रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में इस तरह की बातें करना मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से यह कतई जो है सो उचित नहीं है। और निश्चित रूप से सुधाकर जी मंत्री हैं, उस पर वो सोचेंगे निश्चित रूप से, और आगे इस तरह की बातें न हो उसका भी जैसे ख्याल रखेंगे। माधव आनंद जी, तो क्यों ना समझा जाए कि पब्लिक के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अब आपके अपने नेता भी सही बात कहने लगे हैं? देखिए सही बात तो यह है कि बिहार में विकास हो रहा है, सही बात तो यही है ना। आप भी जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। उनके जो विकास मॉडल है उसकी प्रशंसा तो एक बार नहीं कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, बीजेपी के नेताओं ने किया है। उनके जो प्रधानमंत्री जी तो यहां तक है कि सच्चे समाजवाद का अगर कोई परिचायक है तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विकास मॉडल है उस पे जो है मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट है। जहां तक अब कुछ संदर्भ आप बता रहे हैं कि मंत्री ने क्या बोला नहीं बोला, मैंने बोला ना ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी, और आगे इस चीज का वो ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर ये बातें नहीं होनी चाहिए थी फिर ये बात हुई क्यों, और उनका जो विकास का मॉडल है उसके बारे में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बेहतर बताएंगे। धनंजय गिरी जी, आपको लगता है कि ये जो विकास का मॉडल था ये 2 महीने में आखिर गड़बड़ा क्यों गया, कैसे गया, इसका क्या एक्सप्लेनेशन पाते हैं आप लोग? आखिर क्यों ट्रैक से उतरी सरकार? देखिए, ऐसा है ना कि कहते हैं ना कि अंधेरे में आपने अपना तीर जिसके कमान में रखा है, ये अंधेरे के नुमाइंदे हैं, चिराग जला रखना। तो आदरणीय सुशील मोदी जी ने जो भी बताया, एक पूरे किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के जीवन की पूरी यात्रा उसकी वैचारिक यात्रा होती है। उसके विचारों के बल से, उसके संबल से पूरा प्रदेश नियंत्रण में आता है और लोग उसके साथ होते हैं। आदरणीय सुशील मोदी जी ने जो कहा कि नीतीश कुमार जी का जो वैचारिक बल था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी कि नीतीश कुमार जो है नीति विहीन शासन करने लगे। वो अपराध के सामने, अपराधियों के सामने, राजद के गुंडों के सामने और तमाम तरह के परिवारवाद से लेकर के जिस लालू यादव के खिलाफ उन्होंने पूरी जीवन की लड़ाई लड़ी, 17 साल मुख्यमंत्री रहे जिसके खिलाफ, उनको भ्रष्ट बताते रहे, उनके पार्टी के प्रवक्ता उन्हें कैदी नंबर इतना 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 बताते रहे। उस लालू यादव के पुत्र के सामने जब नीतीश जी ने सरेंडर कर दिया और जाके उनके शरणागत हो गए, और ये कहने की बात नहीं है कि आज आरजेडी के किसी नेता के नीतीश कुमार की साहस नहीं है कि उनके खिलाफ बोल सके। आप सुन ले रहे हैं जेडीयू को प्रवक्ता क्या कहने की, छोटी सी बात है। जब एक मंत्री कह रहा है कि मैं चोरों का सरदार हूं, तो भाई आपके ऊपर कौन है? क्लियर है कि मुख्यमंत्री है। वो क्या है, जरा ये भी डिफाइन कर दीजिए फिर। इस परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जिंदा बिहार है। बिहार में आप जिंदा हैं इसलिए कि आप मर नहीं रहे हैं। आज बिहार में हर व्यक्ति अपने हिस्से के हादसे का इंतजार कर रहा है। बेबस, लाचार, बेदम बिहार है, क्योंकि बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। नीतीश जी का यह वैचारिक जो स्खलन हुआ, जो वैचारिक पतन हुआ है, जिस अधोगामी प्रवृत्ति में वो आ चुके हैं, जिस तरह से उन्हें किस लोभ लालच में पड़ा है ये दुनिया जानती है, और उसके चक्कर में उन्होंने पूरे जीवन की जो जमा पूंजी थी उसको मटिया मेट कर दिया। अब विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष के कार्यकर्ता के तौर पर आप लोग क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी? देखिए, ऐसा है ना, खंजर किसी भी चले, दर्द हमें होता है, हमें किसी का दर्द देखा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी हमें सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। जो गुंडई हो रही है, जो अपराध का हो रहा है, जिस तरह से अपराध का बोलबाला हो रहा है, किलोमीटर के किलोमीटर अपराधी बंदूक लहराए जा रहे हैं, और भारत में ऐसी घटना पहली बार घटी जैसा बेगूसराय में घटी है, और अभी तो बानगी है। आप देखते चले जाइए, जंगल राज पार्ट 1 आपको याद होगा, जब लोग शाम को घर नहीं निकलते थे, बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, व्यापारियों का पलायन हो रहा था, ये सब पूरा शुरू हो चुका है। दोबारा उसकी बानगी आपको देखने को मिल रही है। बिहार जिस तरह से बदहाली और बेकारी और जिस तरह से नीतीश जी जहां ले जाना चाहते हैं, हम उन्हें हर कदम पर कन्फ्रंट करेंगे। उनके वैचारिक स्खलन को, नीति विहीन शासन को रोकने के लिए हम जी जान एक करेंगे, जनता के साथ खड़े होंगे। और जहां मंत्री खुद कह रहा हो, मंत्री फरार हो, मंत्री कह रहा हो कि मैं चोरों का सरदार हूं, तो ये तय हो जाए ना कि भाई महासरदार कौन है जी। चलिए धनंजय है, और उसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति क्या है, ये भी तय हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये जो पूरा अभी बेगूसराय की घटना हुई है, उससे पहले सुधाकर सिंह का ये जो बयान है, राजनीतिक हल्के में किस तरह से इसको लिया जा रहा है? क्योंकि चाहे वो बेगूसराय की घटना हो और चाहे ये बयान हो, आम जनता भी इसको बड़ी करीबी से देख रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि सुधाकर सिंह का बयान कहीं न कहीं गठबंधन की जो गांठें हैं उसको खोलने की बजाय और भी उलझाने की
के प्रयासों की ओर जो है वो इशारा करता है। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि तमाम जो विभाग के भीतर जो अधिकारी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो अगर चोर हैं और मैं उसका सरदार हूं, तो यह कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक हम कह सकते हैं कि जो थमा हुआ तूफान था उसके आने की दिशा में एक कदम जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेगूसराय की बात करें तो मैं चूंकि बेगूसराय से ही हूं, और जब आप पटना से मोकामा की तरफ बढ़ते हैं और मोकामा से जब सिमरिया पुल को आप क्रॉस करते हैं तो सिमरिया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। सिमरिया से लेकर तेघड़ा बछवाड़ा तक की अगर यात्रा करें तो 5 से 6 थाने वहां आते हैं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है ये कि 2 बाइक सवार सिमरिया से गोली चलाना शुरू करता है और बछवाड़ा तक, यानी सिमरिया, चकिया थाना, फर्टिलाइजर थाना, 0 माइल थाना और तेघड़ा, बरौनी, बछवाड़ा, पिढौली, इन तमाम जगहों से होता हुआ। और जी बिल्कुल, आपने जो घटना बताई और जो जिस तरह से बेगूसराय की घटना हुई है, लोगों के मन में अब ये बड़ी आशंका आ गई है। लोग सशंकित हैं कि आरजेडी के दबाव में क्या बिखर गए हैं सुशासन बाबू, और अब क्या जंगल राज 2 की वापसी कहीं ना हो जाए। फिलहाल ये ऐसा कोई चाहेगा नहीं, लेकिन ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया राजेश राज इस तमाम बातचीत के लिए। धनंजय गिरी आपका भी बहुत शुक्रिया, और माधव आनंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो बिहार की स्थिति खस्ता हाल है और अपराधी वहां पर उनके हौसले बुलंद है। फिलहाल राजनीतिक जो विमर्श है वो जारी है, और उस बीच में एक नेता, एक मंत्री कहते हैं कि मैं चोरों का सरदार हूं और हमारे डिपार्टमेंट में सब भ्रष्ट है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहेगा।